नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज़ में और आपके साथ में हूँ फरहत सिद्दीकी। हम इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं और लगातार यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं अपना विरोध करने के लिए, अपने आंदोलन को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए। आज 7वां दिन है किसान आंदोलन का। साफ कर चुके हैं किसान के पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये सरकार उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, जब तक उनका हक उन्हें नहीं मिल जाता है, तब तक किसानों का ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। इसके लिए चाहे उन्हें 2 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल तक का वक्त यहाँ पर क्यों ना गुजारना पड़े, पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह से किसानों ने यहाँ पर खाने पानी से लेकर सोने तक का इंतजाम किया हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर यहाँ पर किसान आए हैं और आप तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे रहने खाने का बंदोबस्त करके किसान पहुँचे हैं यहाँ पर। यानी वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक किसानों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। तो कुछ किसान नेता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं उनसे कि आखिर सरकार से जो उनकी बातचीत हुई, कल उनकी जो बातचीत हुई, क्या कुछ उस बातचीत में रहा और साथ ही साथ कल जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या उम्मीद उनको है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए मुझे। और अजीत सिंह मेरा नाम, भारतीय किसान यूनियन जिला सचिव मुजफ्फरनगर। जिला सचिव मुजफ्फरनगर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आज 7वां दिन है। कल सरकार से बातचीत हुई, क्या कुछ सकारात्मक नजर आया उसमें? नहीं, उसमें कुछ नहीं आया। सरकार जो है तानाशाही रवैया है, वरना किसी की बात माननी है, मानने को तैयार नहीं है। अपना जो कानून उन्होंने लागू करा है उसे वो नु कह रहे हैं, इसमें कोई संशोधन और नहीं होगा। किसान डटे हुए हैं कि वो काला कानून जो बना है वो वापस हो, एसएमपी पे कुछ कानून बने और हमारा एसएमपी पे जो नीचे खरीद है उस पर जेल जाने का प्रावधान हो, उससे कम पे खरीद ना हो। तो हमारी तो मांग यही है। एमएसपी को उसमें सरकार ने शामिल तो नहीं किया, लेकिन सरकार कह रही है कि एमएसपी ऐसे ही जारी रहेगी जैसे थी। नहीं, ये तो झूठे वादे हैं। मोदी जी जो हैं बहुत झूठे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आपने देखा होगा, ये मेरठ आए थे जब सपा सरकार थी उत्तर प्रदेश में, जब मेरठ आए थे, इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार आई तो 450 का भाव किसानों को दिया जाएगा। मंच पर कहा था गन्ने का भाव। लेकिन आज देख लो 7 साल हो गए, बराबर 10 रुपये बढ़ाए थे, आज तक 7 साल में इन्हें 1 पैसा नहीं बढ़ा। बिजली के बिल दुगने कर दिए, पावर बढ़ा दी, यूनिट बढ़ा दी। तो ये तो किसानों पर खींचने का काम कर रहे। अडानी अंबानी को लाना चाह रहे हैं यहाँ से। ये जो काला कानून है ये अंबानी अडानी के लिए है, जो किसान फिर कोर्ट में भी नहीं जा सकता, ऐसा कानून लाना चाह रहे हैं। सरकार कह रही है कि इस नए कानून से किसानों का ही फायदा होगा, उन्हीं का भला होगा। नहीं, भला कहाँ हो जाएगा उसमें? हम कोई पागल थोड़ा ही हैं, इतने किसान हैं ये जो यहाँ पड़े हैं, फायदा कहाँ हो जाएगा इसका? ये तो नुकसान है बहुत। भाई मुंजी हमारी 1800 के रेट थे, गेहूँ के हमारे 1800 के थे, बिक रहे में 1000, 1100, 800। तो किसान कहाँ फायदे में रह जाएगा? नुकसान में रहेगा, पूरा नुकसान में है। हम तो मजबूरी में पड़े हैं, सभी अपने बाल बच्चों को छोड़ गए यहाँ सड़क पर पड़े हैं। देखो मजबूरी है, जब भी तो पड़े हैं। ये जो कानून है जैसे पहले चल रहा था चलने दे, इसके साथ छेड़छाड़ क्यों करें मोदी जी? भाई खेती हम कर रहे, हमने अपना जो फसल का मूल्य है वो हमें मिल जा, वो हम अपना गेहूँ बेचना चाह रहे हैं, एसएमपी पर खरीदो। जो पहले चल रहा था ऐसे ही चलने थे, मंडी खत्म क्यों करना चाह रही है सरकार? तो ये यही जो तानाशाही रवैया, अपना वापसी नहीं ले रहे हैं। कल जो बातचीत हुई है आपके नेताओं की सरकार के साथ, उसमें कुछ खास समझाने की कोशिश कर रही थी सरकार, आपको कुछ खास बिंदु समझाए जा रहे थे? कौन कौन सी बातों पर सरकार आपको समझा रही थी? नहीं, समझा तो यही रही थी। मैं कह रहे थे, कहने का ये जो कानून है इसे ही आप लागू रहने दे, जो हमने बनाया है इसी बात पर अटल है। किसान अपनी बात पर अटल है, कहने का हम इसे नहीं मानते इस कानून को। जो कानून पहले था वही लागू रहे। हमारा जो रेट है एसएमपी रेट है उसे ख़त्म ना करा जाए, उस पर कानून बने। अगर इससे नीचे कोई खरीद करेगा तो उसे जेल का प्रावधान लिखित में हो उसका। अड़े हुए हैं किसान अपनी बात पे। किसान का तो मांग यही है, एसएमपी रेट पे ही हमारी सहमति। किसान अड़े हुए हैं, आज 7वां दिन आपके आंदोलन का है। क्या लगता है सरकार पे असर हो रहा है इसका कुछ? नहीं, प्रेशर है दिल्ली के, वो भाई उधर से उधर रोक दिया। आज यहाँ इकट्ठा हो रहे और किसान आने लग रहे, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे। कल को ये रोक दिया जाएगा, पूरा जाम कर दिया जाएगा हाईवे हो, कोई सप्लाई यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे, दूध सब्जी सब बंद कर दिया जाएगा। सर पूरे रास्ते दिल्ली के
सील कर दिए जाएंगे। तो दबाव तो बनेगा, ऐसी बात नहीं, किसान शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेगा। सरकार को मान हमारी माननी पड़ेगी, हरगिज माननी पड़ेगी। अब किसान डटा हुआ है और बयान लग रहे हैं सभी, पीछे हम बिल्कुल नहीं हटने के। हम अपनी हमारी जांच मांगे, हमारी जांच मान ली जा तो हट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए हुए हैं यहाँ पर आंदोलन के लिए, कितना भी टाइम लगे? पूरी तैयारी के साथ हैं हम। 2 महीने हो जाओ, हमारा तो फुल राशन खाने पीने का हम साथ ले रहे हैं। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, पानी तक की व्यवस्था नहीं मांग रहे, क्योंकि मांगने लायक तो है ही नहीं, ना देने लायक हैं। ये सब झूठे वादे थे, युवाओं को 2 करोड़ को दिवाओगे, यो कराओगे, किसान की आय दुगुनी कर देंगे। देख लो दुगुनी होती तो यहाँ पर थे हमारे वजह पशु भी आने लग रहे खुल कहीं, कुछ पशु वाले कुछ रास्ते में हैं, सब आहिस्ता आहिस्ता यहीं से आ जाएंगे साथ साथ। कल एक बार फिर से सरकार से बातचीत होने वाली है, क्या लगता है कुछ उसमें हो पाएगा? कुछ उम्मीद नजर आ रही है उससे? सरकार अहंकार में है, हमें नहीं लगता कि सरकार बात मान ले। अच्छा, आपको नहीं लगता सरकार बात मानेगी? तो फिर अगला कदम क्या आप लोगों का होगा? बस आंदोलन चल रहा है जी, आंदोलन लंबा खींचे तो बराबर चलेगा आंदोलन। तो जब तक आंदोलन चलता रहेगा तो क्या लगता है असर होगा सरकार पे? सरकार पर क्यों नहीं असर होगा? जो सरकार पर असर नहीं होगा, 2022 में हम यहाँ रहेंगे तो उसके बाद सरकार नहीं रहने की, फिर काहे का हमें दबाव बनाने की जरूरत है? दूसरी सरकार आप घोषणा हमारी नहीं। अब दिल्ली बंद है, फिर जिले बंद हो जाएंगे, ब्लॉक बंद हो जाएंगे, जो छोटे शहर में सब बंद कर दिए जाएंगे। हम फोन करके कह देंगे अपने गाँव में, कहने का आप अपनी रोड सब जाम कर दे, हाईवे जाम है, NH 58 हो, कोई सा भी हो, सब बंद कर दिया जाएंगे। पानीपत, खटीमा, राजमार्ग। मैम हम तो 26 जनवरी तक यहीं परेड भी करवा के जाएंगे। सब किसान इकट्ठा हो लग रहा, सब यहीं पे रहेंगे, सब ट्रैक्टरों के साथ परेड कर 26 जनवरी तक यहीं रहेंगे। सभी किसान सभी इकट्ठा होने लग रहा है, सब यहीं रहेगा। अब तो सरकार को मानना पड़ेगा। हमारी गांव माता जो है, गाय भैंस सब बांध दी हमने यहाँ अपने इस पर, पूरे बांध दी हमने। भैंस गाय कहाँ जाएगी हमारी? सब यहीं आ गई हमारी। अब यहीं झोपड़ी बनाएंगे, यहीं घर बनाएंगे अपना। मानने क्यों नहीं मानेंगे? सरकार मानने की। फैमिली भी यही है आपकी? सब गाय भी ले आए हम अपनी। खाने का पीने का राशन हमारे हाथ से जाता है सारी दिन चीजें। ये बैठे दिल्ली बनाए बैठे हैं, बताना कोरोना ये बैठे 50-50 साल की गाड़ी में। कोरोना इनके तो होगा, हमारा तो नहीं होगा। हम तो खेती बाड़ी करें पूरे सरकार में। कोरोना का काल चल रहा है और आप लोग यहाँ पर हैं तो कोरोना हम खेती बाड़ी करें सारी, हमारा तो नहीं होता कुछ, इनका होता हुआ कौन? कोरोना किडनी ये लिगाड़ ले सबके कोरोना के नाम से। ये कर रहे हैं सारे काम। किसान ऐसे नहीं, किसान बाड़ो नहीं है, किसान अब समझ आ रहा है, पढ़ा लिखा किसान। हम ये नहीं है ये बैठे कानून सभी जन है। अरे हमारा कानून पास कर दे, हमारा कानून खत्म कर जाने को कोर्ट में हम जान दे, लिखित में दे। अब कह रहे हैं कल जो मीटिंग हुई है लिखित में लाओ जी। क्या लिखित में लाओ जी? लिखित में लेकर आओ, जो तुम्हारे मांगे उसको हम सुनेंगे। आज लिख जाएंगे लिख के। अच्छा, आज लिखित में देंगे। कौन कौन सी बातें आप लिखने वाले? उसमें कौन कौन सी मांगे जो लिखित में मांगी सरकार ने? लिखित में एक तो MSP का ही, MSP के ऊपर जो हो, यानी इस महीनों ना ये कई मुद्दे हैं जो चौधरी साहब लिख रहे देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व मुद्दे तो वही लिख कर देंगे। हम तो उनकी एक आवाज़ पर कूच करने को तैयार बैठे दिल्ली। ये जो सरकार है ये अपनी विफलताओं को छुपा रही, इसलिए किसानों की बात नहीं मान रही है। इनकी विफलताएं क्या है? पहले तो हमारी गलती है। हमारी गलती क्या है? उत्तर प्रदेश वालों की। मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी को बदलने के का हमने जो काम किया था भाई, उसने कोली भरी दलितों की उत्तर प्रदेश के अंदर। वो एक पक्ष को काख में दाव के चली तो वो उनका सूपड़ा साफ हो गया। उसके बाद माननीय अखिलेश जी आए, उन्होंने भी एक तबके को कोली में रखा, वे भी चले गए। अब ये जो सरकार आई, इन्होंने सारे तबके को लेकर कोली में और दबा दिया नीचे को। जितनी भी इन्होंने योजनाएं चलाई वे सारी विफल हैं। धरातल पे कोई भी योजनाएं अमल में जो चल रही है वे सिर्फ खाना पूर्ति के और नाम के नाम की चल रही है। सम्मान निधि योजना सबके खाते में, किसी के में पैसे नहीं जा रहे पूरे। अगर जाके ब्लॉक में अधिकारी से पूछे हमारे पैसे क्यों नहीं आए, तो उनके पास ये जवाब नहीं है कि ये पैसे कहाँ ठकरे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं, बताते भी नहीं। पटवारी से पूछे वो क्या हमें नहीं पता, ब्लॉक अध्यक्ष से पूछे वो हमें नहीं पता। राही नहीं बैठ रहा, पैसे कहाँ रुक रहे हैं ये। हर बार कम से कम एक किसान के 3-3, 4-4, 5-5 बार कागज जमा हो चुके, लेकिन उनके पैसों का, उनकी जो किस्त आई उनका कोई पता नहीं। ये भी फ्लॉप होगी। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट की उन्होंने बात करी, उसका कहीं आता पता नहीं। कोरोना काल जब ये चला रही है, इनसे पूछ के ही कोरोना आता है क्या? सरकार से पूछता है भाई मैं आ जाऊं जी,
या मैं छुट्टी चला जाऊं? अब नहीं, पहले बिहार चुनाव करवा देते हैं, आप उसके बाद आ जाना। अब किसान जैसे ही अपनी मांग मंगवाने आ गए, बोला भाई अब आपकी ड्यूटी वहाँ लगा दी, आप गाजीपुर सिंधु बॉर्डर अब आप वहाँ जाइए, क्योंकि अब आपकी वहाँ ज़रूरत है। देखिए सरकार को माननी पड़ेगी, सरकार को इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि सरकार के इन तीनों नियमों में खामियां हैं, कमी है, और ये तीनों नियम किसान के बिल्कुल भी हित में नहीं है। अब बात की बात कर रही है, इन्होंने प्रतिनिधि जो समिति जो गई यहाँ पे, जितने भी अध्यक्ष बन के गए पदाधिकारी, उनसे कहा कि आप उन बिंदु को चिन्हित करके लाइए जो किसान के हित में नहीं है, और उसको लिखित में हमें दीजिए। क्या विज्ञान भवन में एक पर्चा नहीं है, एक पेज नहीं मिला? अरे डिजिटल इंडिया है, किसान बैठे हैं और लिखवा के छुट्टी करते हैं। वहीं से 4 लाइन की बात थी, 10 लाइन की बात होगी। इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश पुलिस के थाने हैं, कम से कम वे रिपोर्ट लिखे तो जो रिपोर्ट करता है उसे कागज भी दे, उसे समझावे भी, सारी बात बतावे। ये तो केंद्र गवर्नमेंट जो है, एक कागज इनके पास नहीं है, तो बड़ी विडम्बना की बात है। अब भाई आप जो है लिखित में लाइए। अब बात करते हैं पंजाब की। अमरिंदर सिंह जी जब ये कानून बन रहे थे तो अमरिंदर सिंह जी इस समिति के सदस्य थे, और अकाली दल भी सदस्य थे, तो उन्होंने ये बिल बनाया। अब ये बिल कैसे बनाया? राजनीतिक प्रेशर में बनाया, या क्या उनके पास ऐसी उन्हें कोई मिठी गोली दी भाई जिससे वे इस बिल को बनाने में सहमत हो गए? ये तो राम ही जाने। लेकिन आने वाला समय अगर यही चलता रहा, कुछ नेता कहते हैं कि ये किसान ही नज़र नहीं आते हमें। भाई ये किसान नहीं है तो क्या है? यानी कि हम ये सोचते हैं कि ये जो नेता है ये चाहते हैं वो किसान चाहिए ना, जो लंगोटी में हो, पसीना माथे पे बह रहा हो, कमर पे निशान पड़ रहे हो, इन्हें वो किसान चाहिए। ये सब किसान नहीं है यहाँ पे, इन्हें ऐसा किसान नहीं चाहिए जो कपड़े पहन रहा हो। और सच्ची बात बताऊं, ये जो है ना, ये एक मिनट पीछे करो भाई कैमरा, सच्ची ये जो जैकेट है ये 3 साल पहले मेरे भाई ने दी थी। जैकेट लेने का जुगाड़ नहीं है, शूज, सर्दी आ गई, जूते पट रहे, ये पट रहे भाई, दिखाए कि बेटे ये पट रहे, जूते लेने का जुगाड़ नहीं है। चादर मेरे बाप ने दी, बोला भाई सर्दी लगेगी, धरने बजा रहे, आंदोलन बजा रहे। ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश का किसान का किसी का केसीसी अपने गन्ने के पेमेंट से कोई केसीसी नहीं भर पाया। ये झूठ बोल रही, कह रही थी अब इतनी सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार है? भाई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर सरकार है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप इनके पैसे का ब्याज दीजिए, 14 दिन से यदि फालतू हो जाता है तो फिर ब्याज क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं मिल मालिकों को जेल में डाल रही सरकार? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये मिल मालिक, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पत्ती जलाने पे एक किसान ने पत्ती जला दी, उस पर मुकदमा, उसे जेल में भेज दिया। और ये जो उनसे पैसे नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे, तो भैया। चलिए, और भी किसान यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे भी बातचीत करते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में बाकायदा अपना आशियाना बनाया हुआ है किसानों ने। आज फिर से अपने लिखित में आप मांगे सरकार को देने जा रहे हैं, कल भी बातचीत हुई? नहीं, कल बातचीत होगी, आज तो नहीं कोई मांगे दे रहे लिखित रूप में। लेकिन जो भी कल हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी की शायद मीटिंग होगी, और कल का निर्णय चाहे फाइनल होगा, या फिर यहाँ पे 6 महीने 7 महीने डेरा यहाँ पे रहेगा ऐसे परमानेंट। और अगर हमारी मांगे नहीं मानते सरकार, हम तो यहाँ पे सरकार को ढूंढने के लिए आए। 7 साल तक सरकार का नहीं पता कहाँ है सरकार। एक तो किसान पर मार दे दिए, लावारिस पशु छुड़वा दिए। 80% हमारी फसल ये पशु खा जाते हैं, गाय भैंस जो छुड़ी हुई हैं सरकारी, इनकी कोई खरीद बेचनी है। 70 से 80-75% हमारी फसल ये पशु खा जाते हैं। और अब दिल्ली में आ रहे हैं ढूंढने के लिए सरकार को, लेकिन सरकार का कुछ अता पता नहीं है। जो हमारी फर्स्ट मांग है, पहली मांग है, जो MSP पे है, MSP पे कानून बना दो, लिखित रूप से जारी कर दो। मोदी जी कहते हैं कि MSP ऐसी ही रहेगी, जैसा कि उन्होंने 3 अध्यादेश जारी किए हैं लिखित रूप में। रातों रात कोरोना काल में, उधर तो कोरोना की मार थी, उधर राष्ट्रपति जी ने मिलकर रात के समय 3 अध्यादेश काले कानून किसानों के खिलाफ बना दिए। तो हमारी भी सबसे फर्स्ट, चाहे तो अध्यादेश वापसी लो, या फिर MSP पे कानून बनाओ, लिखित रूप से सभी ऐसे ही जारी करो। हमारी यही मांग है, क्योंकि किसान इतना दुखी है, आप भी देख रहे हो कि दुखी किसान है, जो यहाँ पर रात दिन पड़ा, 24 घंटे पड़ा। तो बस कल तक का आपको इंतज़ार
कल अगर कोई फाइनल आपके हित की बात नहीं हुई, आपके हक में फैसला नहीं आया, तो आगे लंबा आंदोलन की तैयारी? आंदोलन होगा और सभी सड़कें जाम रहेंगी, पूरा चक्का जाम कर देंगे, क्योंकि अभी तक किसान घर से निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि गन्ने की कटाई चल रही, गेहूं की बुआई चल रही। 2-4 दिन में सभी किसान फ्री हो जाएंगे। लेकिन अगर किसान फ्री होगा, दिल्ली बस छिड़ गया, तो दिल्ली के बस की नहीं है फिर झेलना बिल्कुल भी। उधर उत्तर प्रदेश की तो कभी किसान है, लेकिन हरियाणा पंजाब ने उधर का बॉर्डर बिल्कुल सील कर रखा। अगर यूपी सारी उठा गई तो दिल्ली के बस की नहीं आएगी, यूपी को झेल पाए। तो साफ तौर पर पूरी तरह से आंदोलन की तैयारी। कल तक का इंतज़ार सिर्फ किसानों को। कल सरकार के साथ इनकी एक और बैठक होने जा रही है, और अगर कल भी किसानों के हित में फैसला नहीं आया, जो इनकी मांगे हैं उस पर सरकार ने गौर नहीं किया, उसके बाद पूरी तरह से चक्का जाम कर देंगे। यानी दिल्ली को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी किसानों ने कर ली है, चक्का जाम की तैयारी है। अभी यहाँ पर हज़ारों की तादाद में किसान हैं और धीरे धीरे किसानों की तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यानी अभी और किसान आएंगे, दिल्ली को हर तरफ से घेरने की पूरी तैयारी किसानों ने कर ली है। और अब सिर्फ सरकार के कल की बातचीत का इन्हें इंतज़ार है कि कल बातचीत में क्या नतीजा निकलता है, क्या नहीं निकलता है। उसके बाद देखना होगा कि आखिर अगला कदम क्या होगा किसानों का, क्योंकि 26 जनवरी की परेड इन्हीं ट्रैक्टर ट्रॉली के ज़रिए ये किसान करेंगे। इस तैयारी के साथ ये किसान यहाँ पर आए हैं। कैमरा पर्सन DP यादव के साथ फरहाद सिद्दीकी, जनसत्य न्यूज़।